नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कुछ ने कहा मोदी है तो मुमकिन है, कुछ ने कहा पीएम मोदी ने भारत का नाम रोशन किया, तो कुछ ने तो ये भी कहा कि भारत को आजादी भी 2014 के बाद मिली, यानी पीएम मोदी के आने के बाद। लेकिन असलियत में 2014 के बाद क्या हुआ? असलियत में पीएम मोदी के आने के बाद क्या क्या बदला? क्या सच में आजादी ही मिली या हम जंजीरों में जकड़ गए? आज हम आपको बताएंगे कि 2014 के बाद पीएम मोदी के आने के बाद क्या कुछ बदला है, कैसे जनता को बेवकूफ बनाया गया है, इसकी पोल खुली है। दरअसल 2014 में मोदी सरकार आई और अभी तक सत्ता में पीएम मोदी विराजमान है। कुछ मोदी समर्थक कहते हैं कि पीएम मोदी के आने के बाद से देश एकदम बदल गया, एकदम से देश ऊंचाई पर पहुंच गया। लेकिन अंदरूनी घाव जो मिला उसके बारे में कौन बताएगा? उसके बारे में कौन जनता को बताएगा? लेकिन घबराइए मत, इसके बारे में कुछ तर्क सामने आए हैं। मोदी सरकार की पोल खुली है। इसको लेकर स्कॉलर संदीप मनुधाने ने ट्वीट किया है और पॉइंट टू पॉइंट समझाया है कि मोदी सरकार में क्या क्या हुआ है। एक तरीके से उन्होंने मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। वो पॉइंट्स हम आपको समझाएंगे। मीडिया की आजादी छिन गई। अपने ट्वीट में सबसे पहले उन्होंने यही पॉइंट समझाया है। उन्होंने लिखा है 2014 से पहले मीडिया सरकार से सवाल करता था, 2014 के बाद मीडिया विपक्ष से सवाल करता है। अब इस पॉइंट का मतलब समझिए। इनका कहने का मतलब है कि 2014 से पहले यानी मोदी सरकार के आने से पहले जो मीडिया का काम था सरकार से सवाल करना, वो होता था। लेकिन 2014 के बाद यानी मोदी सरकार के आने के बाद से सिर्फ विपक्ष से सवाल होता है। मीडिया सरकार से नहीं, सिर्फ विपक्ष से सवाल करता है। मीडिया की आजादी छिन गई है, ऐसा उनका कहना है। 2014 से पहले नागरिक सरकार को दोषी ठहराते थे, 2014 के बाद नागरिक स्वयं को दोषी मानते हैं। यानी ऐसा मोदी मैजिक चला कि जनता सरकार की गलती पर उनको दोष देने के बजाय जनता खुद को ही दोषी मानती है। दोषी शायद इस बात का कि उन्होंने मोदी सरकार को वोट क्यों दिया। 2014 से पहले कॉर्पोरेट्स को मीडिया के खुलासे का डर होता था। 2014 के बाद अधिकांश मीडिया कॉर्पोरेट के हाथों में है। यानी 2014 के पहले कॉर्पोरेट्स को अपने भ्रष्टाचार के खुलासे का मीडिया से डर रहता था, लेकिन अब तो कॉर्पोरेट्स के हाथों में ही मीडिया है। जैसे बिजनेसमैन गौतम अडानी ने एनडीटीवी के शेयर्स खरीदे थे। 2014 के पहले संसद में मंत्रियों को घेरा जाता था, 2014 के बाद मंत्रियों के हाथों में संसद है। इसका उदाहरण आप इससे समझ सकते हैं कि पहले मंत्रियों को घेर के उनसे सवाल होता था कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया, लेकिन अब तो ऐसा लगता है मानो संसद सरकार का है, उन मंत्रियों का है। 2014 से पहले शिक्षक सद्भाव और सहनशीलता सिखाते थे, 2014 के बाद कई शिक्षक सक्रिय रूप से नफरत सिखाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल होता है जिसमें धर्म का पाठ पढ़ा के बच्चों को नफरत की तरफ ढकेला जाता है, उसी का उदाहरण है। 2014 से पहले पीएम प्रेस वार्ता में मीडिया से रूबरू होते थे, 2014 के बाद प्रधानमंत्री ने शून्य प्रेस वार्ता की और लोकतंत्र की जननी का जश्न मनाया। आपने गौर किया होगा 2014 के पहले के पीएम मोदी के कई इंटरव्यूज हैं, मीडिया के सवालों के घेरे में वो रहते थे, लेकिन 2014 के बाद उनसे सवाल होना तो जैसे खत्म हो गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात है। पीएम मोदी मीडिया के सामने तक नहीं आए हैं, ना कोई सवाल उनसे होता है। 2014 से पहले अमिताभ बच्चन की रीढ़ की हड्डी थी, 2014 के बाद अमिताभ बच्चन सिर्फ अमिताभ बच्चन है। मोदी सरकार से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सरकार पर खूब सवाल दागते थे, लेकिन अब सरकार की तारीफों के पुल बांधते हैं। 2014 से पहले नागरिक सस्ते फ्यूल और खाने की मांग करते थे, 2014 के बाद नागरिक महंगाई पर चुप हो गए हैं। पहले जनता की एक आवाज थी, महंगाई पर जनता अपनी बात रखती थी, लेकिन भाई अब अगर कोई महंगाई पर बात करता है तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। बताया जाता है कि महंगाई नहीं है, देश तो आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार के राज में जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, उस पर जनता चुप है क्योंकि बोलने ही नहीं दिया जाता है। 2014 से पहले किसान भारत के अन्नदाता थे, 2014 के बाद किसान देशद्रोही और भारत विरोधी है, ऐसा इस ट्वीट में उन्होंने कहा है। क्यों? क्योंकि मोदी राज में किसानों का कैसा हाल हुआ ये तो सभी ने देखा। एक तो किसानों को उनका हक नहीं मिला और उन्होंने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे उनकी ही गलती है।
यही नहीं, किसानों ने तो ये भी कहा कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वो देशद्रोही है। 2014 से पहले सरकार की आलोचना करना एक महान लक्ष्य था। 2014 के बाद सरकार की आलोचना परम देशद्रोह है। पहले सरकार से सवाल करना लोगों का फर्ज था, लोगों का हक था, लेकिन अब ये सरकार से सवाल कर ले, मोदी सरकार पर उंगली उठा दे तो उन पर देशद्रोह का इल्जाम लगा दिया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में स्कॉलर संदीप मनुधाने ने बताया है और एक तरीके से मोदी सरकार की पोल खोल दी है, दिखाया है अंदरूनी घाव क्या है, क्या जनता सच में फेस कर रही है। इन पॉइंट्स पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।